ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलते रहो तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बनने का और कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हैं? गिरने का उपाय मनमत और परमत है, चढ़ने का उपाय श्रीमत है। बच्चे, इस दुनिया में कोई कितना भी ज्ञानी हो, महाज्ञानी महापंडित भी हो, लेकिन बिना श्रीमत के श्रेष्ठ नहीं बन सकता, ऊंच नहीं चढ़ सकता। उसके ज्ञान से भी तुम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। कितना भी ज्ञानी हो, है तो मनुष्य। देवताओं के मत से अगर तुम श्रेष्ठ नहीं बन सकते तो मनुष्यों के मत से क्या श्रेष्ठ बनोगे? देवताएं किसी को मत नहीं दे पाए तो मनुष्य क्या मत देंगे? इसलिए बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना। श्रेष्ठ बनने का एक ही उपाय है, श्री श्री की श्रीमत, और कोई उपाय नहीं है। बहुत महाज्ञानी हैं, अपने ज्ञान से श्रेष्ठ बनने की चेष्टा कर रहे हैं, नहीं बन सकते हैं। ज्ञानी बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की श्रीमत लेनी पड़ी, तो बाकियों की तो बात ही छोड़ो। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, श्रीमत इंपॉर्टेंट है। जिसने श्रीमत पर ध्यान दिया वो श्रेष्ठ बना, और जो श्रेष्ठ बना, महान बना, ऊंच बना, वही विश्व कल्याणकारी बना। समझ रहे हैं? बच्चे, इस बात को पक्का ध्यान में रखना। तुम्हारे जीवन में 0.1%, 1 मिलीसेकेंड, एक पैसे की भी मनमत है तो भी तुम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते विश्व कल्याणकारी। इसलिए बच्चे, तुम चेक करो, तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, मुरली, योग, धारणा, सेवा, सब श्रीमत प्रमाण है। बच्चे देखो, ध्यान दो इस बात पर। इसमें से एक भी मनमत होगी तो भी तुम श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। श्रेष्ठ नहीं बने, महान नहीं बने, बाप विश्व कल्याणकारी नहीं बना सकता, तुमसे विश्व कल्याण की सेवा नहीं करा सकता। समझ की बात है? कुछ भी अपनी मत से ना हो। बच्चे, तुम मनुष्य तन में हो, भल हो आत्मा पर हो मनुष्य तन में। अभी मनुष्य तन में होने के कारण तुम्हारी मत कैसे निकलेगी? मायावी। बच्चे, सिंपल सी बात बताओ, अगर किसी आत्मा को मैंने शेर के तन में डाल दिया, वह हाथी जैसा बिहेव करेगा या हिरन जैसा बिहेव करेगा क्या? जैसा तन वैसा बिहेवियर, वैसा वर्तन। जैसा तन वैसा वर्तन, जैसा बर्तन वैसा वर्तन। समझ है बच्चे? जैसा तन बर्तन वैसे वर्तन।
उसी प्रकार कीर्तन, उसी प्रकार नर्तन। नर्तन मना कर्म, कीर्तन मना बोल। समझ की बात है। बर्तन मना शरीर। वर्तन व्यवहार। इसलिए बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, तुम मनुष्य तन में होने के कारण तुम्हारी मत श्रेष्ठ मत नहीं हो सकती। मनुष्य तन है ये। कौन सा है? बाबा क्या कहते हैं? छीछी तन है, जहर से बना हुआ है। अभी अगर ये तन जहर से बना हुआ है, भले कितना भी सुंदर हो, कितना भी मजबूत हो, कितना भी दिमाग होशियार हो, लेकिन बना जहर से, उसमें अमृत के गुण कहाँ से आएंगे? अगर बाप के वचन है तन जहर से बना हुआ है। अभी तुमने सुना शेर के तन में आत्मा जाए तो क्या हुआ? शेर जैसा व्यवहार हुआ। उसी प्रकार जहरीले तन में आत्मा जाए, जहर जैसा ही व्यवहार करेगी, डंक मारेगी, काटेगी। देखो तन के ऊपर निर्भर है सारा खेल। आप बताओ, इस घड़ी अगर तुम्हें उठा के, मना आत्मा की बात है, लक्ष्मी या नारायण के तन में डाले, व्यवहार कैसे होगा? अपने आप सतयुगी होगा। बच्चे ध्यान में रखना, जैसे चोला होता है उसी प्रकार तुम्हारे कर्म होते हैं, बोल होते हैं। जैसे चोला, जैसे कपड़ा। दुनियावी नाटक में भी तुम्हें अगर श्री राम जी के कपड़े पहनाए, श्री कृष्ण जी के कपड़े पहनाए, श्री लक्ष्मी श्री सीता जी के कपड़े पहनाए, अपने आप व्यवहार बदल जाएगा। दुनियावी नाटक, हनुमान जी के कपड़े पहनाए, अपने आप व्यवहार बदल जाएगा। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारी मत न तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, न किसी और के लिए श्रेष्ठ है। इसलिए इस संगम पर अपनी मत किसी और को देने की चेष्टा नहीं करना, न खुद को देने की चेष्टा करना। बच्चे ध्यान में रखना। समझ है? तुम कितना भी सोल कॉन्शियसनेस में आओ, तुम कितना भी योग करो, 8 घंटा क्या 24 घंटा योग करो, तुम कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, सारी ऊंच ते ऊंच धारणाएं करो, फिर भी श्रीमत बाप की ही लेनी पड़ेगी। तुम अपनी मनमत से नहीं चल सकते। जब तक संगम है तब तक श्रीमत लेनी ही पड़ेगी, श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, कोई उपाय नहीं है। समझ कर चलो बच्चे। श्रेष्ठ बनने का एक ही उपाय है, श्रीमत। तुम चेक करो, वापस रिपीट करते हैं। तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, घूमना फिरना, हर एक बात श्रीमत प्रमाण है क्या? चेक करो बच्चे। बाप ने तो कहा है कि बच्चे दिन भर मुझे याद करो, जब भी समय मिले मुझे याद करो, पर बच्चे श्रीमत पर। दिन भर मुरली पढ़ते रहो, सुनते रहो, पर श्रीमत अनुसार। सेवा है, कोई कार्य है, और तुम बैठे हो मुरली पढ़ने, सुनने, योग करने, कराने, श्रीमत ली। देखो बच्चे, श्रीमत इंपॉर्टेंट है। श्रीमत को नहीं छोड़ो, श्रीमत को नहीं भूलो। समझ की बात है? ज्ञान योग धारणा सेवा भी करनी है, लेकिन श्रीमत अनुसार, अपने मन से नहीं। तुम चेक करो अपने जीवन को, तुम अब तक क्या क्या धारण किए हो जो तुम्हारी मत है या किसी और की मत है।
चेक करो, समझ की बात है। इवन बाबा कहते हैं तुम जो बैज लगाते हो, किससे सीखा? यहाँ ही लगाना है, बाप से या किसी मनुष्य से? चेक करो। ये सफेद वस्त्र जो पहनते हो, किससे सीखे हैं पहनने? बाप से या किसी मनुष्य से? तुम्हारे टीचर भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं। हर बात बाप से सीखनी है, समझ की बात है। बहुत बच्चे बाप से मुरली से नहीं सीखते। बच्चे जब मुरली को एक्सप्लेन करते हैं तब वो सीखते हैं, तब धारणा करते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, तुमने धारणा मुझसे नहीं की है, तुमने धारणा किसी मनुष्य से की है, किसी आत्मा से की है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे तुम्हारे जीवन में कुछ भी मनुष्य मत का ना हो, सब श्रीमत वाला हो। मनुष्य मत गिराएगी, ध्यान में रखना। श्रीमत इंपॉर्टेंट है। बच्चे श्रीमत को तोड़ते हैं और पुरुषार्थ करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है पुरुषार्थ से ऊपर उठेंगे। नहीं बच्चे, हर किसी की जीवन सिर्फ श्रीमत से बनती है। पुरुषार्थ से आज तक कोई नहीं बना है। पुरुषार्थ एक सेकंड का काम है, खलास करना। कहते हैं ना शास्त्रों में, 60,000 साल की तपस्या की विश्वामित्र ने, एक सेकंड में मेनका ने पुरुषार्थ समाप्त कर दिया। एक सेकंड इनफ है, एक सेकंड। पर श्रीमत वाले को कोई गिरा नहीं सकता, गिरने की कोई मार्जिन ही नहीं। श्रीमत वाले की कोई चांस ही नहीं गिरने का। समझ की बात है। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो। श्रीमत की परीक्षा लेने कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कभी नहीं आता, आएंगे भी नहीं। श्रीमत की परीक्षा लेना कोई खाने की बात नहीं है, जहर की परीक्षा करना है। इसलिए श्रीमत की परीक्षा करने कोई नहीं आएगा। श्रीमत आग है जो सारे विकर्मों को विनाश करती है, जो आत्मा को स्वच्छ बनाती है, मन बुद्धि संस्कार को पवित्र बनाती है। श्रीमत है, लेकिन किसकी? श्री श्री की, मनुष्य की नहीं है। नारायण भी उतरे सतयुगी, उनकी मत पर तुम नहीं चल सकते। लक्ष्मी भी उतरे, उनकी मत पर तुम नहीं चल सकते। राधे कृष्ण जी भी उतरे, उनकी मत पर तुम नहीं चल सकते। ध्यान में रखना बच्चे, श्रीमत सिर्फ एक बाप की है। चेक करो बच्चे, तुम्हारे जीवन में क्या क्या श्रीमत के आधार से है। खुशी सिर्फ श्रीमत देती है, आनंद सिर्फ श्रीमत देती है, उमंग उत्साह सिर्फ श्रीमत देती है। ध्यान में रखना बच्चे, श्रीमत ही सब कुछ देती है। श्रीमत के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। बाकी सब जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ मिलता है, वो तुम्हारी माया है। ध्यान में रखना बच्चे, सब माया है और कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलते रहो, श्रीमत पर ध्यान दो। श्रीमत इंपॉर्टेंट है। माया के अधीन नहीं होना। तुम्हारे मन में जो संकल्प उठता है वो माया है, किसी भी बात का। बाप प्रेजेंट है, कह सकते हो बाबा चाय पीने का संकल्प उठा है, हम आपको समर्पण करते हैं, क्या करना है? श्रीमत होगी तो बाप कहेगा पी लो, नहीं तो कहेगा नहीं पीनी है। श्रीमत पालन करनी है दिल से।
बाबा भूख लगी है, भोजन का संकल्प उठा है, क्या करना है? देखो कितना आसान है, कितना आसान है। समझ की बातें है सारी। समझदार समझ जाते हैं। श्रीमत ऐसी चीज है जो उन्नति करती है। जैसे कभी दादी हंसी मजाक में बात करती है कि श्रीमत ली क्या, वो मजाक नहीं, वो रियलिटी है, वो सत्यता है, वो सत्यता है। बात बात की श्रीमत, कल्याण निश्चित है। इतना कल्याण है कि तुम सोच भी नहीं सकते। छोटी छोटी बातों में दादी कहती है श्रीमत ली, श्रीमत ली। देखो महान आत्मा महान आत्माओं को सजग कर रही है। श्रीमत ली, श्रीमत ली, अच्छा ही शब्द है ना, ऊंचा शब्द है। कितनी सजगता मिल रही है, विचार करो। बात बात में समझ है बच्चे। श्रीमत बड़ी गहरी होती है और श्रीमत लेते चले ना, उन्नति ऐसी होती है कि बात मत पूछो। हर कर्म तुम अपने से कुछ नहीं करो। किसी दिन चलते चलते एक दिन का प्रयोग कर सकते, हर बात की श्रीमत, और अनुभव करके देख सकते कैसे लगता है। जैसे किसी को ठंड लग रही, टोपी भी पहन रहे, फिर भी श्रीमत लेनी है, बाबा टोपी पहने या ना पहने। श्रीमत अनुसार पहनी, ऊर्जा कौन सी रहेगी जब तक पहनी है। बच्चे गहरी बातें हैं, गहरी है। किसी दिन प्रयोग करना चाहिए बच्चों को। चलो दिन भर का नहीं, 1 घंटे का, कि 1 घंटे में जो भी कर्म करेंगे बाप सम्मुख है तो श्रीमत लेंगे हर कर्म के लिए, और परिणाम देखेंगे उस 1 घंटे का परिणाम क्या हुआ। बच्चे समझ हैं, अपने से कुछ नहीं करना है। जब तुम श्रीमत अनुसार कुछ भी करते हो, कुछ भी माना क्या, छोटे मोटे कर्म की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे कर्म। चलो अभी जो ठंडी की टोपी है वो पहनने की बात की, जब भी वो श्रीमत अनुसार पहनोगे तो टोपी भी सेवा करेगी, क्योंकि श्रीमत अनुसार पहनी है। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, श्रीमत अनुसार तुम जो जो करते हो उस हर एक बात से सेवा होती है, बस श्रीमत। बाकी मन मत से तुम भी गिरते हो और दूसरे भी गिर जाते हैं। मनमत है वो, गिराने के लिए ही आई है। परमत की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान देना, अपने से कुछ नहीं करना। अपने से कुछ करोगे गिरोगे और गिराओगे भी। अपने से बिल्कुल नहीं करना। ऊंच चढ़ने का आधार है श्रीमत, श्रेष्ठ बनने का आधार है श्रीमत, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी शक्ति है श्रीमत में, पर कैसे है ना, सभी अनुभव नहीं करते। बहुत बच्चे अपने कर्मेंद्रियों के वश हैं, अपने मन बुद्धि संस्कार के वश हैं, माया के वश हैं, और ये वश होने के कारण उन्हें कठिन जाता है श्रीमत को पालन करने। बड़ा कठिन होता है, कठिन जाता है, लगता है ये महाकठिन है, कैसे पालन करें। हर छोटी बात में श्रीमत, ऐसी कोई संस्था होती है, ऐसी कोई ज्ञान होता है क्या? हर छोटी छोटी बातों में श्रीमत ली जाती है क्या? कठिन लगता है उन्हें।
क्योंकि माया बड़ी प्रबल है अंदर की, वो कठिन कराती है कि क्योंकि उसे मनमत पर चलना है, आपको चलाना है घड़ी घड़ी। समझ की बातें। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो, घड़ी घड़ी ध्यान दो। समझ है बच्चे? कभी सेवा अर्थ तुम पेन पेंसिल नोटबुक इस्तेमाल करते हो, एक कागज भी मनमत का है ना, वो तुम्हें नीचे गिराएगा। एक पेन भी मनमत का है ना, पूरा नीचे गिराएगा, पाताल में फेंक देगा। यह पाताल का अर्थ है पूर्णता नीचे गिरना। इसलिए बच्चे कुछ भी मनमत का ना हो, तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं ध्यान से चेक करो बच्चे, उसमें से कोई चीज मनमत की तो नहीं है। कुछ भी चीज तुम्हारे पास जितनी है वही तुम्हारे पतन का कारण है बच्चे, जो मनमत का तुमने संभाल के रखा है, परमत का तुमने संभाल के रखा है। समझ है? कुछ नहीं, ऐसे एक धागा बांध दो हाथ को, मनमत का परमत का, देखो स्थिति कैसे गिर जाती है। ऐसे ही धागा बांधो, एक धागा, इतना सा धागा तुम्हारी स्थिति को गिराएगा, ऊंचा उठने नहीं देगा। बच्चे ये रास्ता बड़ा आसान है, पर मनमत और परमत पर चलने वाले के लिए बड़ा कठिन है। हर बात में श्रीमत ध्यान में रखना बच्चे, हर कर्म में श्रीमत ध्यान में रखना। मनमत और परमत से कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। ध्यान में रखो बच्चे। कभी तुम भोजन कर रहे हो, मनमत से नमक भी अपनी थाली में परोसो, देखो कैसे स्थिति गिर जाती है। गिरना निश्चित है, कुछ नहीं कर सकते तुम उसका, निश्चित रूप से गिरेगी। कदम कदम श्रीमत बाप ने कहा है, इसी से श्रेष्ठ बनोगे। समझ की बात है। तुमने चप्पल बूट खरीदे, बाप को पूछा, वस्त्र खरीदे, बाप को पूछा, शरीर को लगने वाले साधन खरीदे, बाप को पूछा। बच्चे चेक करो, तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब तुम्हें गिरा रहा है, सब गिरा रहा है। संभल कर चलना बच्चे, समझ कर चलना। तुम पुरुषार्थ तो ऊंच कर रहे हो, पर ये जो वस्तुएं चीजें हैं ना मनमत की, वो तुम्हें गिरा रही है। कभी तुम्हारे मन में आता है आज दोपहर में फलानी चीज खाए, लंच में, बाप को पूछा, या मन में जो आया वो बना दिया? तुमने बनाया अपने हिसाब से और भोग लगा रहे हो बाप को। वो बाप की चॉइस है ही नहीं, बाप कैसे भोग स्वीकार करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। चॉइस तुम्हारी है, तुम ही खाओ, खुद को भोग लगाओ। समझ की बात है बच्चे, तुम रोज ऐसे ही चलते हो। कभी भोजन करके दोपहर को विश्राम करते हो, थोड़ा बहुत बाप को पूछा, शाम को उठने के बाद चाय पानी पी लेते हो, बाप को पूछा। बच्चे हर कदम श्रीमत,
समझ की बातें कभी अनुभव करना, बाप को कहकर नुमाशाम करने बैठना और किसी दिन अपने से बैठना, देखना अंतर क्या है। अच्छी बात कर रहे हो, योग कर रहे हो, पर अंतर देखना, बाप को कहने के बाद योग में क्या प्राप्तियां होती है, कैसे योग लगता है, और मनमत से करने के बाद क्या होता है, अनुभव करना। बच्चे तुम बहुत कुछ मनमत से करते हो, श्रीमत से करना सीखो, श्रीमत पर ध्यान दो। श्रीमत सब कुछ है, क्यों अपनी मायावी मत से चलते हो। अभी तुमने सुना ना, लक्ष्मी नारायण को भी जो संपन्न संपूर्ण बने हैं उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, तो तुम अपनी मत पर कैसे चल सकते हो? कैसे चल सकते हो बच्चे? विचार करो। इसलिए बच्चे श्रीमत पर सदा चलते रहो, गफलत नहीं करो। मनमत पर मत गिराएगी, श्रीमत श्रेष्ठ बनाएगी, ऊंचा उठाएगी। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ कैसे बने? श्रीमत से। समझ है बच्चे? क्या मम्मा बाबा के पास पुरुषार्थ के लिए समय था? नहीं था। यज्ञ संभालने में ही समय जाता था। और ऊंच कैसे बने? श्रीमत से। हर कर्म श्रीमत अनुसार किया, इसलिए ऊंच बने। प्रमाण है तुम्हारे सामने। बाबा ये नहीं कहता पुरुषार्थ नहीं करो, बाबा ये कहता है घड़ी घड़ी कदम कदम जो श्रीमत मिलती है उससे पालन करो, उसे फॉलो करो। श्रीमत पर ध्यान देना। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर है, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। बच्चे, तुम हो आत्मा, ध्यान में रखना। माता के तन में हो, इसलिए तुम्हें माता कहा जाता है, पर उस रूप से हर आत्मा माता है, तन कोई भी हो। ज्ञान कलश बाप ने स्थूल रूप में भी माताओं के ऊपर रखा है। इसका मतलब अहंकार में नहीं आना कि पांडव कम है, कमी है उनके अंदर, हम आगे हैं। कोई आगे पीछे नहीं, सभी एक समान है, सभी एक समान है। अहंकार में नहीं आना, वरना होता है कभी कभी जिसके सिर पर कलश होता है अहंकार आता है। अब देखना, जिनके सिर पर कलश होता है उनकी चाल ढाल देखना कैसे चलते हैं। स्थूल रूप में भक्ति मार्ग में जिनके सिर पर कलश होता है, देखना अहंकार कैसे प्रतीत होता है। समझ की बात है, समझदार बनो। तुम आत्मा आत्मा भाई का ज्ञान ले रहे हो ना, तो आत्मा किसी भी तन में रहे, आत्मा आत्मा ही है। नाम की माता या नाम का पिता है, भाई या बहन है, दादा या दादी है, नाम के।
पर आत्मा आत्मा है। बाप यहाँ कोई भाई बहनों का ज्ञान नहीं देता, माता पिता का, दादा दादी का ज्ञान नहीं देता, आत्माओं का ज्ञान दे रहा है। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, सभी का एक समान सम्मान करना सीखना, एक समान, ऊंच नीच नहीं करना। समझ है? अपमान वही करता है जिसके अंदर अपमान की फीलिंग है, ऊर्जा है। जिसके अंदर सम्मान की ऊर्जा है वो किसी का अपमान नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। बच्चे, तुम वही करते हो जो ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। अच्छी ऊर्जा है तो अच्छा करोगे, विपरीत है तो विपरीत करोगे। क्या बड़ी बात है? ऊर्जा का खेल है। तुम्हारे अंदर जैसी ऊर्जा वैसे कर्म। अपनी ऊर्जा को चेक करो कर्मों से, तुम कैसे कर्म करते हो। इसी से तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी ऊर्जा कैसी है। समझ है? ऊर्जा का खेल है। जैसे किचन में भोजन बनाना, कौन भोजन बना सकता है? जिसके अंदर भोजन बनाने की ऊर्जा है। जिसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है वो कितनी भी कोशिश करे, कितने भी यूट्यूब के वीडियोस देखे, भोजन नहीं बना सकता वैसा जैसे चाहिए। ऊर्जा नहीं है। वीडियो देखकर उसकी ऊर्जा से भोजन नहीं बना है, जिसका वीडियो है उसकी ऊर्जा से भोजन बना है। ध्यान में रखना, समझ की बात है। तो आपके अंदर जो ऊर्जा है वही व्यवहार होता है आपका हर समय। हर समय तुम कभी कभी कहते हो, तुम्हारी भाषा में गलती से मिस्टेक हो गई, बराबर है? कोई गलती से मिस्टेक नहीं होती। मिस्टेक की ऊर्जा अंदर है, इसलिए गलती हो गई। बच्चे ध्यान में रखना, जैसी ऊर्जा वैसे बोल, दृष्टि, विचार, वृत्ति, कर्म। ऊर्जा का खेल है बच्चे। तुम अपने अंदर चेक करो, तुम्हारे अंदर कैसी ऊर्जा है, किस प्रकार की ऊर्जा है, चेक करो। अपनी ऊर्जा को सदैव चेक करते रहना। तुम्हें अगर ज्ञान में आनंद नहीं आ रहा है तो ज्ञान की ऊर्जा तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हें बाप से लेनी चाहिए। तुम्हें अगर योग में आनंद नहीं आ रहा है, योग में परेशान हो रहे हो, तो योग की ऊर्जा तुम्हें बाप से लेनी चाहिए योग करने की। तुमसे अगर कोई धारणा धारण नहीं होती तो उस धारणा की ऊर्जा तुम्हें बाप से लेनी चाहिए, आसानी से धारणा धारण होगी। ऊर्जा का खेल है बच्चे। समझ है? कभी किसी को ज्यादा नींद आती है तो नींद की ऊर्जा बाप से लो और ऊर्जा से नींद कंप्लीट करो। ज्यादा नींद नहीं लगेगी, थोड़े से नींद में नींद कंप्लीट हो जाएगी। जो तुम्हें चाहिए बाप से लो। यह मनुष्य तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारे बोल ठीक नहीं है, बोल की ऊर्जा बाप से लो। देखो अपने आप बोल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं है, चाल चलन की ऊर्जा बाप से लो, चाल चलन बदल जाएगी, उठना बैठना बदल जाएगा। जो कमी है तुम्हारे अंदर, उस कमी का कारण है ऊर्जा की कमी। अभी वो ऊर्जा भरो अपने अंदर, वो कमी अपने आप भर जाएगी। तुम ऊर्जा को समझो, एनर्जी को समझो। इसी को तुम सकाश कहते हो, इसी को तुम बाप की शक्ति कहते हो, बल कहते हो, योग बल कहते हो। ध्यान में रखना इस बात को बच्चे, ऊर्जा का खेल है। कभी किसी को मुरली पढ़ना नहीं आता, मुरली पढ़ने की ऊर्जा बाप से ले।
इसलिए बाप कहता है हर कर्म करने से पहले उस कर्म की ऊर्जा मुझसे लो, कर्म बेहतर हो जाएगा और मुझे साथ रखो कर्म में। ऊर्जा का खेल है सारा। कोई बेहतर ड्राइविंग करता है, उसके अंदर से ड्राइविंग की ऊर्जा निकालो, ड्राइविंग कर ही नहीं पाएगा, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। कोई बेहतर भोजन बनाता है, ऊर्जा निकालो भोजन बनाने की, भोजन बना ही नहीं पाएगा। ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा के बदलाव को, ऊर्जा के क्लीनिंग चार्जिंग को हीलिंग कहा जाता है। समझ है? अशुद्ध को समाप्त करके शुद्ध भरना हीलिंग है। समझ है बच्चे? समझ कर चलो। कभी प्रयोग करना, ऐसे नहीं दवाई नहीं लेना, पर प्रयोग करके देखना। तुम्हें अगर बुखार है, ठंड है, तो बुखार की ठंड की ऊर्जा बाप में लौटा देना, और उससे विपरीत जिससे तुम्हारी हेल्थ ठीक रहे वो ऊर्जा ले लेना बाप से। देखना क्या होता है। पूरा निश्चय है तो दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाप सब कर देता है। ऊर्जा का खेल है बच्चे सारा। तुम भोजन करने से पहले सकाश देते हो, क्या है? ऊर्जा का खेल। समझ है? इसलिए बच्चे सभी समान हैं यहाँ पर, कोई ऊंच नीच नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। ध्यान में रखना, तुम भल माताएं हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आत्मा भाई के तन में है तो उनका तुम अपमान करो। नहीं बच्चे, मम्मा की आत्मा अगर किसी भाई के तन में आए तो सम्मान दोगे ना? तो दूसरे भाइयों के तन में जो भी आत्माएं हैं सम्मानजनक नहीं है। तुम अपमान नहीं करते हो, पर बाप सिखा रहा है सम्मान देना। हर आत्मा महान है बच्चे, ध्यान में रखना, हर आत्मा मेरी संतान है। हर आत्मा से या किसी भी आत्मा से दुश्मनी माना मुझसे दुश्मनी है, मेरा बच्चा है वो। संभल कर चलना, समझ कर चलना। सौदा महंगा जाएगा, महंगा जाएगा सौदा, समझ कर चलना। इसलिए भल कलश तुम माताओं के ऊपर रखा है, पर संभल कर चलना, अहंकार ना है कलश का, वरना उस कलश का जो अमृत है, उसके अंदर जो अमृत है वो जहर बन जाएगा। अहंकार आया तो समझ कर चलना। सभी आत्माओं से एक समान चलना है, सबका सम्मान समान, समान करना है सम्मान। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। ऐसा ना हो कि आज तुम जिसका अपमान कर रहे हो, कल ऐसे तुम्हें पता पड़े कि वो बहुत ऊंच आत्मा है, तो कैसा लगेगा? बहुत महान आत्मा है तो कैसा लगेगा? समझ है बच्चे? कभी कभी करते थे बच्चे, मम्मा छोटी थी, इनको क्या ज्ञान आता है, इनको क्या समझ है, आदि वाली बातें निकल गई ना आगे। तुम्हारी समझ, तुम्हारी अकल आई ठिकाने। इसलिए कोई जो भी आत्मा है तुम्हारे सम्मुख है, कम नहीं समझना, कम नहीं समझना। जगदीश भाई कब आए ज्ञान में? भारत में ना,
निकल गए ना सबसे आगे। ऐसे भी नहीं आदि से थे, सिंध हैदराबाद से, कराची से, पर निकल गए ना सबसे आगे। इसलिए बच्चे किसी को कम नहीं समझना। कहाँ पर कौन सी आत्मा पार्ट बजा रही है, कैसा पार्ट है तुम नहीं जानते। इसलिए बस शांत रहो और स्वीकार करो हर किसी का पार्ट। सभी महान हैं, सभी ऊंचे हैं। अपमान नहीं करना किसी का। तो बच्चे संगम पर कलश माताओं के ऊपर रखा है, पर अहंकार नहीं करना कलश का। तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम माताओं को आगे किया है, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, पर अगर तुमसे कोई हर्ट हुआ तो महंगा जाएगा सौदा। एक तो कलश है माथे पर, दूसरा तुमने तुम्हारे बोल से, कर्मों से, दृष्टि से, विचार वृत्ति से हर्ट किया। अभी बड़ा बोझा चढ़ेगा। ध्यान में रखना बच्चे, बड़ा बोझा चढ़ेगा। इसलिए संभल कर कर्म करना। कोई दुखी ना हो तुमसे, सबको सुख देना। तुम्हें कोई दुख दे मंजूर है, पर तुमसे किसी को दुख नहीं जाना चाहिए। ध्यान में रखना, तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। बच्चे ध्यान में रखना, बाप ने कहा है तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। पर बच्चे, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बाप है। हमेशा ध्यान में रखना, गफलत नहीं करना। ध्यान में रखना, वरना अहंकार में आ जाओगे कि तुम मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। तुम्हारी मनोकामना बाप पूर्ण करता है, तुम कैसे किसी की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हो? तुम्हें निमित्त बनाया है। निमित्त बने हो, इसका मतलब मालिक हो ये नहीं समझना कभी। समझ कर चलना, संभल कर चलना, अहंकार में नहीं आना। बस बाप सब कर रहा है, करता रहेगा, बस अहंकार में नहीं आना और किसी को दुखी नहीं बनाना। गीत है, नयनहीन को राह बताओ। ओम शांति। गीत बजा दीजिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन, बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि यह कब आए, कैसे राज्य लिया,
कुछ भी पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदिदेव बैठा है, परंतु जानते नहीं यह कौन है। जगत अम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गऊ का मुख बनाया है, कहते हैं गऊ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि यह कब आए, क्या आकर किया। हम क्यों पूजते हैं, बुद्धिहीन होने कारण पुकारते हैं हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। बच्चे ध्यान में रखना, 3 बाप हैं। तुम आत्मा का बाप, मनुष्य सृष्टि का अथवा सिजरे का बाप, तीसरा लौकिक बाप। तुम लौकिक बाप की आज्ञा पर तो पूरा पूरा चलते हो, ब्रह्मा बाप की आज्ञा का क्या। और जो तुम्हारा परम पिता है उसकी आज्ञा का क्या, उसकी श्रीमत का क्या। जानना मना क्या है 3 बाप को, उनकी मत पर चलना। बाप की मत पर तुम चलते हो क्या, चेक करो। तुम कहने के लिए कहते हो शिव बाबा, श्रीमत पर कौन चलेगा। क्या चलते हो तुम, या बस ऐसे ही कह देते हो। कहने के लिए कह देते हो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाप समान बनना है, बनोगे कब। चेक करो, ब्रह्मा बाप का ऐसा कौन सा गुण तुम्हारे अंदर है जिससे ये बता सके कि तुम उनकी संतान हो। शिव बाप का ऐसा कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर जिससे ये बता सके तुम उनकी संतान हो। चेक करो। लौकिक बाप की बात करें तो कितने सारे गुण मिलेंगे तुम्हारे अंदर। तुम्हारे शरीर की बनावट भी तो लौकिक बाप के जैसी है। आंखें, कान, मुख, नाक, चेहरा, हाथ, पांव। चेक करो, पूर्णता नहीं पर अंशता तो है जरूर। तुम्हारे शरीर के बाप जैसे उठते बैठते खाते पीते वैसे तुम चलते हो। देखो आदतों को चेक करो, तुम्हारे अंदर उनकी आदतें हैं। बात करने का ढंग उनका है। इनका कब आएगा, ब्रह्मा बाप का और शिव बाप का। समझ है, एक अनादि पिता है, एक आदि पिता है। दोनों का कब आएगा। बाप ये नहीं कहता कि तुम्हारे लौकिक बाप के जो संस्कार है तुम छोड़ो या पकड़ो, वो तुम्हारी मर्जी। बाप सिर्फ ये पूछ रहा है कि इनके संस्कार कब आएंगे तुम्हारे अंदर। समझ है। चेक करो बच्चे, तुम हो क्या इन 2 बाप के जैसे। चेक करो अपने आप को।
नाम का पिता नहीं कहूँ, पिता के कुछ गुण तो हो बच्चे में, फिर शोभा देगा कि ये पिता है, वरना कैसे शोभा देगा। गुणों को चेक करो अपने अंदर, संस्कारों को चेक करो। जो तुम्हारे पिता का प्रोफेशन है लौकिक, ऐसे तुम्हें पता होता है। ये जो अलौकिक और पारलौकिक पिता है, उनका प्रोफेशन पता है क्या? जानते हो क्या? उस प्रोफेशन के कुछ अंश तुम्हारे अंदर है क्या विश्व कल्याण करने के? चेक करो। बस कहने के लिए नहीं कहना, यह हमारे पिता है। बच्चे ध्यान देना, उनके जैसा बनना। समझ है? ब्रह्मा बाप समान बने, शिव बाप समान बने, तो बिना सजा खाए उनके साथ चलेंगे, वरना फिर सजा खानी पड़ेगी। समझ है? हर बात ब्रह्मा बाप समान, शिव बाप समान। हर कर्म, दृष्टि, विचार, वृत्ति ब्रह्मा बाप समान और शिव बाप समान। चेक करो बच्चे, अपने को चेक करो। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। यह कलयुग तो है ही दुखधाम, सतयुग है सुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं, उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्मेंद्रिया यहाँ मिलती है, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कहेंगे तो यह भी जो मंदिर आदि हैं, उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है। फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है। परमात्मा एक है। यह पहेली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है, यहाँ सभी दुखी हैं। यह दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस है, जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है।
भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बहुत समय के बिछुड़े हुए हो। अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। यह भारत माता शक्ति अवतार है। यह शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठयोगी राजयोग सिखा न सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी। वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बिगर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं, फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियाँ हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है। बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं। वहाँ तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते हैं, इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो। तुम जानते हो, सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि
सबकी बायोग्राफी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो ज़रूर बनना है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर यह चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान कलश देते हैं, जिससे यह सबको पावन बना सकती है। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। यह गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्ण है। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकेलधे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति, पदम 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 गुण, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 2 नंबर, हर एक को 3 बाप का परिचय दे दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। भटकने से छुड़ाना है। वरदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। बच्चे ध्यान देना, एक बाप के संग पर, किसी और का संग नहीं करना। बुद्धि से तुम सारे दिन भर में चेक करना, तुम्हारी बुद्धि किसी और को तो याद नहीं करती। बच्चे संग बुद्धि से होता है। तन भले जहाँ भी है,
जहाँ भी रखना नहीं है, श्रेष्ठ स्थान पर ही रखना है, श्रेष्ठ संग में ही रखना है। पर बुद्धि की बात है, जहाँ बुद्धि है वहाँ से ऊर्जा प्रवेश होती है, उसका प्रभाव आता है। जब भी तुम्हारा मन अस्वस्थ हो, बस बुद्धि को अच्छी जगह लगाओ। अच्छी जगह क्या है? परम धाम। अच्छी याद में स्थित करो बुद्धि को। अच्छी याद किसकी है? बाप की। अपने आप मन स्वस्थ हो जाएगा। बुद्धि का खेल है बच्चे। तुम अपने जीवन की, पास्ट की हंसी वाली बातें याद करते हो बुद्धि से। हंसी आती है ना, खुशी आती है ना, खुशी वाली बातों को याद करने से। बस अभी भी बुद्धि से ऊंची अवस्था देखो, ऊंची बातों को याद करो, अपने आप स्थिति ऊंची होगी। जहाँ बुद्धि वैसे बच्चे स्थिति होती है। बुद्धि के ऊपर स्थिति निर्भर है, तो सदा अपने बुद्धि को चेक करते रहना कि बुद्धि कहाँ है हर सेकंड। ध्यान देना इस बात पर। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है? पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भल वह बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है? और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सतधर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है? वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है? और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? छठवीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही
परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। दूसरी पॉइंट, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब यह दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहेंगे, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं, और कोई फिर उस माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और हर सेकंड, हर पल, हर श्वास, हर संकल्प श्रीमत पर चलते रहो और अपना और दुनिया का उद्धार करो। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार बारे में स्वराज्याधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पलम गुना पलम गुना पलम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।